Good afternoon students. Let's do exercise 4.3. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। सबसे पहले एंगल क्या होता है आप लोग जानते हैं, टू रेज से ऐसे ये एंगल बनता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे कितने एंगल हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंगल्स है कहाँ का और कितने एंगल्स है। देखिएगा, देखिए बेटा, एंगल्स है यहाँ पर, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, ठीक है जी। एंगल्स आपको क्लियरली दिख गए होंगे। अब देखिएगा बेटा, जो ये एंगल है ये यहाँ, इस एंगल को लिखने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। देखिए कैसे लिखना है। देखो, पहले तरीके में क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो एंगल डी, या फिर इसे लिख सकते हो एंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है जी। पहला तरीका एंगल डी या फिर ए डी सी। एक और तरीका देखिए, आप लिख सकते हैं इसको एंगल सी डी ए, सी डी ए। देखिए डी बीच में आ रहा है बेटा, ठीक है। जब भी ऐसे लिखते हैं ना, या तो आप सिंगल उससे दिखाइए कि ये एंगल डी है, लेकिन कई बार क्या सिचुएशन हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ है डी, आपको इस एंगल को अगर मैं पूछूं कि आप क्या कहेंगे बेटा, तो ए तो नहीं बोल सकते, फिर आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो सेकंड और थर्ड तरीके से बताया ना, फिर आप इनका यूज करेंगे। तो इस एंगल को आप लिख सकते हैं डी ए सी या फिर सी ए डी, ठीक है जी। तो इसलिए तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए एंगल डी को लिख लिया। सिमिलरली आप बाकी एंगल्स को भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं। देखिए डी हो गया, अब सी को कैसे लिखेंगे भाई, सी को लिख सकते हैं हम या तो सिर्फ एंगल सी या फिर डी सी बी या फिर बी सी डी, बी सी डी, ठीक है जी। ये पहले तरीके से ऊपर लिख रहा हूँ, ये दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, तीनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे, जो आपको याद रहे। चलिए अब बात आती है एंगल बी की, या तो एंगल बी लिख लेते हैं ऐसे, या फिर सी बी ए, एंगल सी बी ए, या फिर ए बी सी, या फिर ए बी सी। अब बच गया जी ए को हम लिख सकते हैं एंगल ए या फिर डी ए बी। चलिए तो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहां लिख सकते हैं हम एंगल ए या फिर डी ए बी, एंगल डी ए बी, या फिर इसे लिख सकते हो आप एंगल बी ए डी, ठीक है जी। एक चीज कॉमन दिखेगी आपको, अगर हम इस डी को लिख रहे थे तो डी वाला बीच में आ रहा है भाई, अगर सी को लिख रहे थे तो देखना डी सी बी, बी सी डी, जिसको रिप्रेजेंट करना है वो मिड में आता है जी, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं इसका। सेकंड देखिए, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। आपसे पॉइंट्स पूछ रहे हैं, नेम द पॉइंट्स। पहला क्या पार्ट पूछता है, इन द इंटीरियर ऑफ डीओई। भाई एंगल डीओई है कहां, पहले ये देखो, ये है जी आपका डीओई एंगल, यहां से यहां तक ये, ठीक है बात, ये डीओई है। अब इसके इंटीरियर में, मतलब इंटीरियर रीजन मैं आपको दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो एरिया है, ये वाला जो मैंने रेड से करके दिखाया है इस एंगल का, ये सारा रीजन क्या है जी, इंटीरियर रीजन है, जो आपको पिंक कलर से, रेड जो भी है, इससे जो नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आ रहा है आपको, सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, जो कि क्या है, ए है। तो लिख दीजिए
ए पॉइंट कहाँ है? DOE एंगल के इंटीरियर रीजन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, तो पहले देखिए कि EOF कहां पर है। देखिए ये है जी EOF। अब आपसे पूछ रहा है इसके एक्सटीरियर में, तो इसके एक्सटीरियर में देखना बेटा, इंटीरियर तो ये समझ गए होगे आप बात, ये मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये तो इंटीरियर होगा जी, ठीक है, ये इंटीरियर रीजन है। इसके बाहर वाले पार्ट में सभी पॉइंट्स लिखने हैं आपको, तो देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ पहले आपको कौन कौन से पॉइंट होंगे वो। एक तो जी C होगा, A होगा और D होगा, इस एंगल से बाहर वाले, ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे आपके पास A, D और C। देखिए क्लियर हो रहे होंगे आपको, एक बारी फटाफट से देखिए। चलिए अब बात करते हैं ऑन EOF। अब आप सबसे पहले EOF को ढूंढिए। EOF है कहां पर? लेट मी शो यू। ये देखिए जी EOF। अब आपसे पूछ रहे हैं EOF ऑन मतलब उस एंगल के ऊपर कहां कहां कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनकी नेमिंग करनी है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। एंगल दिख गया ना आपको। अब ऑन द लाइन दिखाने के लिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। तो देखिए E है आपके पास, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं इसको। E है, B है, O है और F है। देखिए जरा क्लियरली दिख रहा होगा आपको, आई थिंक। क्या इस तरीके से पॉइंट्स को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते आप? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आपको क्या कहते हैं, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। आपको दो एंगल बनाने हैं। किस तरीके से बनाने कि एक पॉइंट उनका क्या हो, वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन हो। तो देखिए कैसे बना सकते हैं हम, देखिएगा। एक एंगल में ऐसे ड्रॉ कर दो बेटा, थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना बेटा, एक एंगल मान लो कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है जी। ये एंगल है कोई, फॉर एग्जांपल मैं इसको नेमिंग कर दूं P, क्या ये इसका पॉइंट है जी O। अब मैं कोई और एंगल ड्रॉ करता हूं बेटा, देखना ध्यान से, देखिएगा। यहां मैंने अलग एंगल बना दिया, O कॉमन है, C, तो वन पॉइंट कॉमन दिखाना था। ये पॉइंट कॉमन आ गया, नहीं आ गया दोनों एंगल्स का? जी बिल्कुल आ जाता है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब बात करते हैं 2 पॉइंट्स इन कॉमन, देखिएगा। क्या हम ऐसे बना सकते हैं, देखना कि यहां कोई एंगल है ये, ठीक है जी। ये कोई एंगल है ABC, या फिर मैं कहूं, थोड़ा सा इसको और ड्रॉ करता हूं तब समझ में आएगा आपको। ऐसे देखो ABP, एक एंगल तो ये है बेटा, ठीक है, और एक एंगल यहां ड्रॉ कर देता हूं मैं ये, ठीक है जी। ABP एंगल हो गया, एक PBC हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉमन पॉइंट 2 आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो अभी दिखा देता हूं बेटा, देखिएगा। एक पॉइंट तो कॉमन यहाँ है जी, देखो एंगल बनाया मैंने दो, एक ABP और बनाया जी PBC। तो एक तो B पॉइंट जो है यहाँ पर
एक जो ये बी पॉइंट है यहाँ पर, ये देखो ये ए बी पी का भी है और पी बी सी का भी है, और एक पॉइंट जो ये पी है, ये पी, ये देखिए ये जो पी है ये ए बी पी में भी है और ये पी बी सी इसमें भी है, तो 2 पॉइंट्स कॉमन यहाँ पर आ जाते हैं जी। अब बात आती है 3 पॉइंट्स कॉमन की। देखिएगा अब क्या ऐसे समझ सकते हैं आप कि एक एंगल तो है पी ए बी और एक है जी पी ए सी, 2 एंगल बनाए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इससे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि एक एंगल तो ये है जी और एक एंगल ये है, ठीक है, ये रफली मैंने बस आपको बताया है। 2 एंगल हो गए यहाँ पर। अब हमें 3 पॉइंट्स कॉमन चाहिए। 3 पॉइंट देखना ध्यान से, देखते ही समझ में आ जाएगा। अब कहेंगे सर P पॉइंट है एक, तो एक ये A पॉइंट है, तो क्यों ना एक और पॉइंट यहाँ मार्क कर दें कोई D। अब देखना P D A, 3 पॉइंट्स इन 2 एंगल, एक एंगल ये एक एंगल ये, इन दोनों एंगल में कॉमन आ गए या नहीं आ गए 3 पॉइंट्स? बिल्कुल आ गए, ठीक है जी। अब ऐसे 4 पॉइंट्स इन कॉमन, देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है जी। नेमिंग कर देते हैं इसकी, नेमिंग हम कर देते हैं, जैसे कि ये x, ये y, ये z और इसको O नाम दे देते हैं। तो x y o, o y z 2 एंगल है। अब यहाँ पर कॉमन पॉइंट की जब बात आती है तो एक कॉमन पॉइंट तो यहाँ ऑलरेडी है y और एक o है, हमें चाहिए 4, तो क्यों ना हम 2 पॉइंट और लगा दें यहाँ पर, ये a और ये b, हो गए ना 4 पॉइंट कॉमन दोनों एंगल्स में। चलिए अब बात आती है 1 रे इन कॉमन, बहुत ही इजी है, पहले बना भी चुके हम ऐसा। तो देखिएगा ये एक एंगल की रे है और ये किसी दूसरे एंगल की रे है और यहाँ ये कॉमन रे हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखिएगा एक एंगल तो ये है, मैं लिख देता हूँ पी ओ क्यू और एक एंगल है एन ओ क्यू। इन दोनों एंगल में ओ क्यू रे कॉमन है या नहीं? ओ क्यू रे दोनों एंगल में कॉमन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे। थैंक यू।